Assalamu alaikum friends. 2026 is the very crucial and important year for the पाई नेटवर्क क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जहाँ पे इकोसिस्टम का यूटिलिटी का टेस्ट होना है, इसने परफॉर्म करना है और क्रिप्टो की वर्ल्ड में, डिजिटल करेंसी की वर्ल्ड में एक अपनी पहचान बनानी है, तो वहीं पे हमें एक जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये देखने को मिल रही है कि 2026 में जो पाई कॉइन की सप्लाई है आउट ऑफ 100 बिलियन टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है उसमें से फर्दर 1.21 बिलियन जो है वो एड अप हो जाएगी। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो मेगा डिप्स हमने देखे क्योंकि जब सप्लाई अनलॉक होती रही एवरी मंथ तो वहां पे क्या हुआ कि डिमांड नहीं थी मार्केट में, यूटिलिटी नहीं बनी हुई थी, इकोसिस्टम नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस है वो डिक्लाइन दिखाती रही। अब वही सेम चीज जो है 26 में भी रेप्लिकेट हो सकती है अगर इसके इकोसिस्टम ने इस तरह से वर्क ना किया और लोगों ने सिर्फ इसको होल्ड किया इंस्टेड ऑफ यूज। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, ऐसे तमाम पाइनियर्स जो कि इसको सिर्फ होल्ड किए हुए हैं और सोचते हैं कि इनके पड़े पड़े जो पाई कॉइन है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मेरे भाई पूरा यूज केस, पूरी स्टडी आपके सामने है कि फेब 25 में जब इसका मेन नेट ओपन हुआ था उसके बाद से लेके इसकी प्राइस कितना डाउन आ चुकी है। आप अगर होल्ड रखेंगे तो इसका आपको ही नुकसान होगा। पाई कॉइन की जो कोर कमेटी है, जो कोर टीम है, जो डॉक्टर निकोलस कोकलेस हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि पाई कॉइन की जो वर्थ है वो पाइनियर्स खुद बनाएंगे। आप इसको जितना इकोसिस्टम में यूज करेंगे, जो मेन नेट पे एप्स आ रही हैं, टेस्ट नेट पे एप्स आ रही हैं, जितना आप इसको यूज करेंगे उतना इसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना एक बिल्कुल भी डिमांड के बगैर जो है अपनी प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकता। ये एक इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा रूल है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो पाई कॉइन की यूटिलिटी और इकोसिस्टम की जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। अगर आप अपने वॉलेट्स में संभाल के रखेंगे तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब सीधा जो है मेरे आते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 2026 में 1.21 बिलियन के अराउंड जो सप्लाई है वो एड अप हो जाएगी। अब वहां पे क्या देखने को मिलेगा, अगर इसका इकोसिस्टम पे ना रन हो रहा हुआ, पाइनियर्स इसको यूज ना कर रहे हुए, इकोसिस्टम यूटिलिटी इसका 25 की तरह से ही स्ट्रगल करता हुआ नजर आता हुआ, तो वहां पे फिर हमें फर्दर डिप्स देखने को मिलेंगे, प्राइस जो है डिक्लाइन होगा। और सबसे बड़ी चीज के 2026 की जो एक मेगा अनलॉक है मंथ वो जनवरी है, जिसमें हम इस टाइम पे आ चुके हैं। सिर्फ अगर जनवरी के महीने की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी साल की जो अनलॉक है सप्लाई वो होने को जा रही है, जिसकी अगर आपने थंबनेल के ऊपर भी वैल्यू देखी हो तो जनवरी के जो अनलॉक वैल्यू है वो तकरीबन भी 27 मिलियन के अराउंड बनती है। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा प्राइस के ऊपर और डिप आ जाएगा बहुत बड़ा अगर इसका इकोसिस्टम और इसका यूज जो स्टडी है उसको ना मेंटेन किया गया। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे एक जो बिटगेट, आपको पता है कि ये एक KYB वेरीफाइड बिजनेस है। अगर आप जाके mindpie.com के ऊपर भी चेक करते हैं तो यहाँ पे आने वाले एक ब्लॉग को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। यहाँ पे जो है ये मंथली अनलॉक डाटा दिया हुआ है फॉर द 12 मंथ्स ऑफ 2026, यानी 2025 में दिसंबर में इसमें दिखाया हुआ है कि तकरीबन कोई आपके सामने 6.5 मिलियन के अराउंड जो थे ये अनलॉक हुए थे। टोटल इसकी जो पाई की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जनवरी 2026 में 136 मिलियन पाई जो है वो अनलॉक होने जा रही है। यानी जो इस टाइम पे करंट सप्लाई चल रही है 8 पॉइंट सम बिलियन की, तो उसमें फर्दर 136 मिलियन जो है वो एड अप हो जाएंगे, जिनकी प्राइस वैल्यू बनती है यूएसडी में अगर देखें तो 27 मिलियन। 136 मिलियन जनवरी में अनलॉक होने जा रहे हैं, इसी तरह से 130 मिलियन फेब में अनलॉक होंगे, 97 मिलियन जो हैं ये आपके मार्च में, 85 मिलियन अप्रैल में, फिर 78 इन मई एंड सो ऑन करते हुए जो फर्दर बिग यहाँ पे अनलॉक देखने को मिलेगा वो होगा अगस्त 2026 में 108 मिलियन पाई के हिसाब से। इसके अलावा दिसंबर में 2026 में
एक 115 मिलियन जो है वो भी अनलॉक होने जा रहा है। तो ये पूरा ग्राफ अगर हम देखें तो एक साइड पे इसके दो इम्पैक्ट निकलते हैं, एक यूटिलिटी के साथ, इकोसिस्टम के साथ, और दूसरा विदाउट यूटिलिटी, विदाउट द सक्सेस ऑफ इकोसिस्टम। अगर तो ये रहा आपके यूटिलिटी इसकी चली, तो यहाँ पे हमें जो चीज देखने को मिलेगी वो ये होगा कि इसका लिक्विडिटी पूल बढ़ जाएगा, लोगों की जो है माइग्रेशन होंगी, लोगों की जो है ये केवाईसी पास हो रही है, उनके मेन नेट में जो है वो अवेलेबल बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये अनलॉक से एक बेनिफिट तो हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन क्या होगा कि प्राइस जो आज 0.20 के ऊपर डिक्लाइन आया हुआ है, ये फर्दर डिप ले जाएगा अगर लोगों ने इसको यूज ना किया, इकोसिस्टम में इसको जाके ट्रेड ना किया, सिर्फ संभाल के रखा। होता क्या है कि जितने वॉलेट्स अनलॉक होते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं संभाल के रखना है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि भाई फ्री का माइंड किया हुआ प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे सेल करो और यहाँ से बाहर निकलो। तो वो जब वो लोग सेलिंग करते हैं तो फिर जो होल्ड कर रहे हैं उनको नुकसान होता है। जब होल्ड वाले इसको यूज करेंगे तो इसी तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो लोग इसकी सेलिंग करके इस प्रोजेक्ट से निकलेंगे नहीं, बल्कि इसको बकायदा तौर पे जो है इकोसिस्टम को यूज करना स्टार्ट करेंगे, जहां से इसके प्राइस अप जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी, दूसरे जो वेंचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और ये तो हो गया इकोसिस्टम के साथ। अगर इकोसिस्टम के बगैर होता है तो इकोसिस्टम के बगैर में हमें देखने को मिलेगा कि भाई जिन जिन लोगों के भी वॉलेट अनलॉक होते जाएंगे वो सेल करके निकलते चले जाएंगे, और जो कुछ बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ने सियाने बना दिए हैं, लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, उन लोगों का नुकसान क्या होगा कि जनाब आप लोग सिर्फ होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि दो पाई नहीं है। ये नहीं है कि मेन नेट का पाई कुछ और है तो एक्सचेंज का पाई कुछ और है, पाई पाई है यार। और उसमें फिर क्या होगा कि आप लोग वॉलेट होल्ड करके रख रहे हैं, जिन लोगों के अनलॉक होते जा रहे हैं वो वहां पे सेल करके निकलते जा रहे हैं, और आपके पाई की वर्थ $3 थी जब आपने होल्ड किया था, फिर 2 हुई, 1 हुई, 0.5 हुई, आज 0.20 हुई है, और इसमें 0 ऐड हो जाएगा अगर ये कोलैप्स कर गया। ये वाली जो सूरत हाल इस टाइम पे मार्केट में चल रही है, इसको बहुत जरूरी है कि कैप्चर किया जाए और यहाँ पे इसको अभी से समझा जाए। पाइकोर टीम हमेशा हमें कहती हुई नजर आ रही है कि इकोसिस्टम को जो है स्ट्रेंथ करना है, इकोसिस्टम को जो है वो पाइनियर्स ने ही डिसाइड करना है, और जैसे पाइनियर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे इसी तरह से ये ग्रो करेगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज जो है वो आपको बताने वाली है कि इस टाइम पे पाई की अगर प्राइस देख लें तो 0.20 है, और 30 डे में ये तकरीबन कोई 12% के अराउंड जो है डिप में आया है, और इसकी जो मार्केट कैप है वो भी कोई इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर इसी तरह से डॉलर्स में जो है इसकी वैल्यू अनलॉक होती चली गई तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कोलैप्स देखने को मिल सकता है। इसी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड अगर एक्सचेंज की बात कर लें तो ये मिड ऑफ 2026 में इसकी डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज है वो भी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे जनवरी जो है वो इसका मोमेंटम सेट करेगा न्यू ईयर का, और उसमें आके हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये इसकी प्राइस अप जाती है, या प्राइस जो है जिस तरह 25 में हमने इसको स्ट्रगल करता हुआ देखा तो उसी तरह से स्ट्रगल करेगी। तो ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों को बताने के लिए कि 2026 में अगर आप लोग इसका इकोसिस्टम के ऊपर नजर रखे हुए हैं तो वहीं पे पैरेलल इसकी सप्लाई को भी वॉच आउट करें, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे हमें सरप्राइज कर सकती है, और सरप्राइज दोनों एंड पे हो सकता है, या तो बहुत वर्स्ट हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है। तो पाइकॉइन को यूज करें, इकोसिस्टम को एंजॉय करें, जो पाइकोर टीम अपने ऑफिशियल ब्लॉग्स में कहती है उसके ऊपर बिलीव करें, और सिर्फ उसी के ऊपर बिलीव करें। कोई भी XYZ जो आप रूमर्स इधर उधर की देख के तो परेशान होते रहते हैं और पाइकॉइन को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो इस तरह मत करें। मैं आपको सेल करने को नहीं कह रहा हूं पाइकॉइन, मैं आपको पाइकॉइन यूज करने को कह रहा हूं। आप इसके अगेंस्ट अपने जो डेली की यूजेज की जो आपकी चीजें हैं वो आप बाय करें, और फिर जब आपको दोबारा वो बाय करनी है तो डेफिनेट आपको दोबारा पाइकॉइन बाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है इसका एक इकोसिस्टम बिल्ट होगा। दिस इज अ टू वे ट्रैफिक, दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप होल्ड करके रख लें और आप कहेंगे इसकी प्राइस अप चली जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपके पास कुछ सोना आप होल्ड नहीं कर रहे हैं कि जिसकी प्राइस अप चली जाएगी, बल्कि उसकी भी मार्केट में अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शंस होती हैं तो प्राइस अप जाती है। तो ट्रांजैक्शंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।